इमेजिनेशन कीजिए कि आप अपने दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं और पाते हैं कि धरती पर स्विमिंग पूल के आकार के पैरों के निशान बने हैं। आप ऊंची ऊंची आकृतियों को देख रहे हैं जिनकी परछाई सूर्य को ढक लेती है, जिनकी आवाज़ें बिजली की तरह धरती को हिला देती है और जिनकी उपस्थिति मात्र से ही आप में आदिकालीन भय भर जाता है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह इतिहास है। दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा था जब जाइंट लोग पृथ्वी पर घूमा करते थे, चाहे वो हिंदू पुराणों के दैत्य हो, हिब्रू धर्म के नेफिलिम, ग्रीक मैथोलॉजी के टाइटन या सेल्टिक विद्या के फमोरियंस। लेकिन ये परियों की कहानी के डेमोन्स नहीं थे, वे शिकारी थे और आप शिकार। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या होगा यदि कल आप एक ऐसी दुनिया में जागे जिस पर आपके आकार से कई गुना बड़े प्राणियों का शासन हो। आपकी आंखें खुलती है लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस होती है। आपके नीचे की जमीन लयबद्ध रूप से कांपती है, मानो कोई जोरदार दिल की धड़कन हो। आप भ्रमित होकर उठ बैठते हैं और फिर महसूस करते हैं कि ये कोई दिल की धड़कन नहीं है, ये तो कदमों की आहट है। आप ठोकर खाते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जिसे आप अपनी खिड़की समझते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर देखते हैं आपको भय घेर लेता है और बाहर का परिदृश्य बदल गया होता है। हर पेड़ एक टहनी की तरह दिखता है, हर पहाड़ी समतल लगती है। धीरे धीरे आपकी बस्ती की ओर बढ़ती हुई छाया जो हॉरिजॉन्टल पर हिलते हुए पहाड़ों की तरह फैली हुई है। हिब्रू बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा गया है। ये जाइंट केवल बड़े इंसान नहीं थे, वे घृणित थे, जिन्होंने स्वर्गदूतों और मानव महिलाओं के मिलन से पैदा हुए हाइब्रिड क्रिएचर, जिनको 9000 फीट से अधिक ऊंचा बताया गया है। अब जब इनमें से कोई एक जीव आपकी बस्ती के निकट आता है तो आपको एहसास होता है कि वास्तव में वह कितना विशाल है। आप अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं देख पाते कि यह प्राणी कहाँ समाप्त होता है। इसका पैर जो आपके पूरे गांव से बड़ा है, जब यह एक कदम भी चलता है तो जमीन कांपने लगती है जैसे भूकंप आ गया हो। और इनके सबूत वे हमारे सामने ही है। दुनिया भर में हमें विशाल पत्थर की संरचनाएं मिलती है, जैसे स्टोनहेंज के ट्रिलिथॉन्स और बालबैक के वह पत्थर जिनका वजन 800 टन से अधिक है। बोविलिया के पयामा पंखों में सटीकता से काटे गए ब्लॉक एक साथ इतनी अच्छी तरह से फिट किए गए हैं कि आप इनके बीच चाकू या ब्लेड भी नहीं सरका सकते। आधुनिक इंजीनियर मानते हैं कि वे आज इन संरचनाओं का निर्माण नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एडवांस मशीनरी के साथ भी नहीं। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि वे क्यों मौजूद है। वे उन प्राणियों के द्वारा और उनके लिए बनाए गए थे जो 800 टन के पत्थर को संभाल सकते थे। लेबनान में बालबैक के प्राचीन स्थल में दुनिया के सबसे बड़े पत्थर के ब्लॉक मौजूद है। जुपिटर का मंदिर पत्थरों की नींव पर बना है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 800 टन है। लेकिन इससे भी अधिक रहस्यमयी है पास की खदान में अधूरे पत्थर। 1200 टन तक वजन वाले ब्लॉक इतनी सटीकता से काटे गए हैं कि उनका एक्सप्लेनेशन करना भी मुश्किल है। जब आप इन विशालकाय शहरों में घूमते हैं तो आपके सामने आने वाला हर उपकरण असंभव रूप से बड़ा होता है। हथौड़ा जिसका वजन एक ट्रक जितना है, कप जो स्विमिंग पूल के रूप में काम करता है, ऐसे हथियार जिन्हें तुम हिला भी नहीं सकते, चलाना तो दूर की बात है। तुम इस दुनिया में सिर्फ छोटे ही नहीं, तुम पूरी तरह से असहाय भी हो। और तब आपको भयावह सच्चाई का एहसास होता है, आप यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार जायंट्स को पृथ्वी पर शासन के लिए वापस लौटना तय है। और जब वे ऐसा करेंगे तो आधुनिक मानव जो कोमल, कमजोर और ऐसी रियलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, अपने प्राचीन पूर्वजों से भी बदतर स्थिति में होगा। पूर्वजों ने हमें चेतावनी देने की कोशिश की। उन्होंने अपने संदेश पत्रों पर उकेर कर, ग्रंथों में लिखकर, उन्होंने हमें उन दानवों के बारे में बताया जिन्होंने कभी पृथ्वी पर राज किया था।
जिन्होंने इसे हिंसा से भर दिया था, जिन्होंने मानवता को कुचले जाने या खाए जाने वाले कीड़ों से अधिक कुछ नहीं समझा था। लेकिन हमने उनकी चेतावनियों को मिथक, उनकी गवाही को किंवदंतियों और उनके डर को आदिम अंधविश्वास के रूप में देखना चुना। शायद यही बात है जिसका इंतजार जायंट हमसे कर रहे हैं, क्योंकि जायंट के युग में अज्ञानता आनंद नहीं, यह विलुप्ति है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम फिर उनकी वापसी की ओर बढ़ रहे हैं? हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए।